अस्सलाम वालेकुम जी। आपका दोस्त मोहम्मद शिराज शाह शिराज एसोसिएट से। आज मैं एक टॉपिक पे अपने तमाम दोस्तों से बात करना चाह रहा था। मुझे आज सुबह सुबह एक कॉल आई कि जी हमें एक प्लॉट चाहिए 5 मरले का। एक सोसाइटी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रहा। तो मैंने तो एज़ इट इज़ जो मेरे पास इन्वेंट्री मौजूद थी, जो कुछ दोस्तों के मेरे पास डायरेक्ट प्लॉट्स थे, मैंने वो उन्हें भेज दिए। तो जब मैंने भेजे उन्हें, तो उसमें प्लॉट की फर्स्ट पोज डिमांड है 50 लाख रुपए। तो 50 लाख रुपए डिमांड एज इट इज़ जैसे मुझे कोड हुई थी एज इट इज़ ही मैंने आगे भेज दी। तो मुझे उन्होंने कहा जी हमें तो प्लॉट पसंद है, आप हमें ये बताएं कि ये हमने अपने किसी रिलेटिव को लेके देने ये प्लॉट, तो आप हमें इसमें मजदूरी क्या देंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो डीलर्स से गिला शिकवा करते हैं कि जी इन्होंने हमें मार्केट से महंगा प्लॉट दे दिया। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से, अपने तमाम दोस्त अहबाब से और जो डायरेक्ट ख़रीदार हैं, जो अपने लिए प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं अपने हक लाल की कमाई में से, और प्लॉट की जो परचेजिंग होती है, वो जब वो अपने रिलेटिव्स को कहते हैं कि जी आप हमें प्लॉट ख़रीद कर दें, तो आपके जो रिलेटिव्स होते हैं ना सर, वो हमारे डीलरों के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं जी कि मैं अपने चचा को, अपने फूफा को, अपने भाभी को, अपने भाई को, अपने कज़न को या अपने दोस्त को मैं प्लॉट लेके देना चाहता हूँ। तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। आपने जो ना मुझे 50,000 या 1 लाख रुपया मजदूरी निकाल के देनी है, और वो जो है ना उस पर मेरा नाम भी बीच में नहीं आना चाहिए। तो होता क्या है कि मैंने जवाब उन्हें ये दिया कि आपने अगर अपने दोस्त रिश्तेदार को जब प्लॉट लेके देना है, तो आपने जो पैसे मार्केट का एक करंट रेट चल रहा है, डीलर्स तो आपको उसके हिसाब से बताएंगे। तो आप मेहरबानी करें, अगर आपने उन्हें फालतू पैसों में बेचना है प्लॉट, तो आप खुद उनसे कहें कि ये प्लॉट मुझे इतने का मिल रहा है, और वो जो है तो हमारे खातों में ना डालें आप। क्योंकि देखें हम जो डीलर्स हजरात होते हैं वो मार्केट में बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पे एक कंपटीशन चल रहा होता है। जब हमारे पास कोई जेन्युइन बायर आता है, तो वो एक प्लॉट ख़रीदने के लिए वो 50 डीलर्स के पास जाता है, और उसको मार्केट का रेट पता होता है कि वहाँ पे मार्केट का इस प्लॉट का क्या रेट चल रहा है। और जब वो अपने किसी रिश्तेदार को कहता है कि जी आप मुझे प्लॉट लेके दें या आप मुझे ढूंढ के दें, तो हजूरे वाला, वो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि वो आपके बहुत कम लोग होते हैं जो आपके खैर ख्वाह होते हैं। कोई भी बगैर पैसों के आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपने जब प्लॉट खरीदना हो, तो या तो आप खुद उसके ऊपर वर्किंग करें, या आप खुद किसी डीलर को, या जो इस पे आपको एतमाद है, आप उससे बात करें। तो डीलर्स हज़रात जो है ना वो मुफ्त के बीच में बदनाम हो जाते हैं। उसमें अगर आपको महंगा प्लॉट मिला है, तो आपको जो बीच में ब्रिज बना था डीलर्स हज़रात और आपके दरमियान में, वो आपको असल में चूना लगा रहा होता है और बदनाम डीलर हो जाता है। क्योंकि लेटर एड पैड पे डीलर मजबूर होता है, क्योंकि डीलर की तो ख्वाहिश होती है कि डील हो जाए और वो अपनी हक हलाल की मजदूरी अपने बच्चों के लिए कमाए। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम किसी के हक हलाल के पैसों पे डाका डालने के लिए नहीं बैठे हुए। हमने अपनी मजदूरी करनी होती है। और अगर मैं किसी को महंगी चीज़ बेच रहा हूँ तो खामखा वो कोई भी बंदा वो मुझसे नहीं चीज़ खरीदेगा, वो उससे खरीदेगा जो उसे कम पैसों में दे रहा है, और वो उसका हक बनता है कि वो अपनी चीज़ खरीदने से पहले मार्केट का विजिट करे। तो एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप अपनी ज़ात के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो अपने किसी भी रिश्तेदार को मत कहें। बेहतर ये है कि आप इंटरनेट उठाएं और गूगल करें, और जो आपने सोसाइटी सेलेक्ट की है, उस सोसाइटी में जो जो हज़रात डीलर्स हज़रात काम कर रहे हैं, उनमें से अच्छी तरह से आप जानबीन करके जो आपको मुनासिब पैसों में चीज़ दे रहा हो, आप डायरेक्ट उनसे वो चीज़ खरीदें। ना कि आप अपने किसी रिश्तेदार से या अपने किसी दोस्त से कहें कि जी ये मेरे लिए वर्किंग करके दें और मुझे ये प्लॉट खरीद के दें। इसमें डीलर्स हज़रात की भी इज़्ज़त है, और आपको भी चीज़ मुनासिब पैसों में जो मार्केट में उसका एक रेट चल रहा है उस पर आपको मिल सकती है। आपके हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, और एक ही लाइन में 100-100, 200-200, 400-400 डीलर्स बैठे हुए होते हैं। हम इस तरह का अगर काम करेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम वो पार्टी कभी भी नहीं आएगी, और वो 100 पार्टियों को तोड़ेगी भी। और हमारा काम होता है हम आपको एतमाद के साथ और अच्छी चीज़ खरीद कर दें। लेकिन जो आपको चूना लगता है वो लोग लगवाते हैं जिनका काम रियल स्टेट से नहीं होता, वो सिर्फ पार्ट टाइम ये काम करते हैं या शौकिया ये काम करते हैं, या उन्हें पता होता है कि ये काम अगर मैंने किया, तो मैं डीलर को वो मैं आके मजबूर करते हैं कि अगर आपने हमारे 1,50,000 रुपया मजदूरी बीच में से ना निकाल के दी हमारे रिश्तेदार से, तो ये डील हम नहीं होने देंगे, हम किसी और के पास ले जाएंगे। तो डीलर बिल आखिर मजबूर होके
जो एंड यूज़र होता है उसके सामने उसे झूठ बोलना पड़ता है। तो बदनामी डीलर की हो जाती है, क्योंकि लेटर हेड पैड और ज़ुबान वो डीलर की चल रही होती है, और असल में जो है ना वो मजदूरी आपका वो रिश्तेदार ले रहा होता है। हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में से गुजर चुके हैं कि बाप ने प्लॉट बेचना है और बेटा उसकी डील करने के लिए आया है, और उसने कहा जी कि आप जो है ना ये प्लॉट तो मैं आपको अपने बाबा से बिकवा दूंगा, लेकिन आपने मुझे इसमें से 2 लाख रुपए देने हैं। तो हम वहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, हमने भी अपना रोज़ी रोटी का निज़ाम करना होता है। तो वीडियो बनाने का मकसद कि आप जब भी कोई चीज़ परचेज़ या सेल कर रहे हो, आप अपने रिलेटिव्स या अपने किसी बंदे को ना कहें, आपकी चीज़ है, आप खुद आएँ मार्केट में या नेट पे विज़िट करें, या फिर किसी बाएतमाद डीलर से रब्ता करें, ताकि आपको आपकी चीज़ की सही कीमत मिल सके। और अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपको उसकी सही कीमत में पे वो जब बिक रही हो, तो आपको उसका जो मार्केट का सही मुआवजा है वो आपको डायरेक्ट मिले। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।